आप अच्छे हो, सज्जन हो, नहीं तो मैं गंदे आदमी के पास बैठता ही नहीं, मांगता भी नहीं किसी से। गंदे आदमी से मैं सेवा भी नहीं लेता हूँ, समझे। हाँ, और देख लो कितने निशान क्षेत्र आज तक मैंने आपसे कभी नहीं, हम पे मुसीबत पड़ी जब मैं आया हूँ, नहीं तो मैं आता नहीं। मुझे पता है कभी नहीं आते, कभी भी नहीं आता हूँ, समझे। और कभी भी कोई बात आवे आप बोल देना, भगत के सामने मैं बोल सकता हूँ। ब्रजेश जैसा आदमी पूरे मथुरा जिला, बरसाना, नंदगांव में कहीं नहीं। ना महाराज जी ऐसी बात नहीं है। कहीं अगर कोई झूठी बात लगावे कि ब्रजेश सेवा के बहाने इधर उधर करता है, तो मैं उसको गारंटी से विश्वास दूंगा गलत बात है। कि आपका अनुग्रह है बस, ये तो दास कभी भी कोई बात आवे मुझे बुला लेना, मैं पूरा विश्वास दूंगा। तुम्हारा विश्वास देखने के लिए, भाव देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, यही देखने के लिए। अब मुझे पूरा विश्वास पहले से है, और मैं थोड़ा सा परीक्षा के लिए आया था, समझे, कि ब्रजेश के अंदर है कुछ कि नहीं, कि दुनिया वैसे चर्चा चलती है, तो ये परीक्षा है तुम्हारी, समझे। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। और दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। इस समय मैं लाडली जी के अन्य क्षेत्र में खड़ा हुआ हूँ। जी हाँ, आप देख रहे हैं हमारा पूरा अन्य क्षेत्र है। आप दिखा दो एक बार बाहर से, ये हमारा पूरा अन्य क्षेत्र है। और यहाँ पर लाडली जी की कृपा से दिव्य विभूतियाँ पधारती रहती हैं। वैसे तो इस ब्रज धाम में लगभग विभूतियों का तांता लगा रहता है। यहाँ बड़े बड़े देवलोकों से देवगढ़ भी मनुष्यों का रूप धारण करके इस धरा पर विचरण करते हैं, ऐसा संत कहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि इस ब्रज धाम, पूरे ब्रज 84 कोस में बड़े बड़े दिव्य ऋषि मुनि और बड़े बड़े देवगढ़ यहाँ पर आकर विचरण करते हैं मनुष्यों का रूप धारण करके। आज मैं जिन संत के आपको दर्शन करवाने वाला हूँ, वो यद्यपि दास के पास पहले से आते थे, क्षमा करें, दास को कृतार्थ करने पधारते थे। वो यदा कदा जो अन्य क्षेत्र चलता है, ये श्री जी का पहले कहीं और था, अब यहाँ नया अन्य क्षेत्र हमारा खुल गया है ये। और यहाँ पर वो आज पुनः पधारे हैं और वो प्रसादी पाने पधारते थे। उनका दर्शन ही आपका कल्याण कर देगा। और दास बहुत अच्छी तरह भली भांति उनसे परिचित है। लगभग 20 से 25 साल उनको हो चुके हैं इस ब्रज धाम में रहते रहते। और मेरे ख्याल से वो कोई भंडारा आदि भी नहीं पाते। आश्चर्य की बात कि उनकी कोई कुटिया भी नहीं है पूरी धरती पर कहीं भी। और उन्होंने आज अभी आधे घंटे पहले दास को आज्ञा दी कि ब्रजेश मेरे लिए सुंदर सा कम्बल लेके आओ, एक गर्म बनियान लेके आओ मेरे लिए, और जो भी सेवा हो मुझे बताओ, सर्दी पड़ रही है, कुटिया मेरी कहीं है नहीं। तो सोचा कि मैं आपको उनका दर्शन करवा दूं, क्योंकि संतों का दर्शन ही हमारे कल्याण का कारक है। इनके दर्शन मात्र से हमारे बहुत सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं, और उनकी अगर वाणी सुनने को मिल गई हमें तो हमारा और भी कल्याण हो जाएगा। तो आइए मैं उनके चरणों में आपको लेके चलता हूँ। महाराज जी प्रणाम, हमारा अपराध क्षमा करना महाराज जी, दंडवत महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी ये आपकी सेवा है महाराज जी, ये कम्बल है, ये गरम बनियान आपकी, ये कैप हो गया महाराज जी, और ये जुर्राब हो गया आपका। और महाराज जी आपको बताऊं मैं कि हम जो यह कार्य कर रहे हैं, आपको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। इतने भोले संत हैं, इतने दयालु, इनको नहीं पता कि हम इस समय क्या कर रहे हैं। हमने अपना कैमरा चालू कर रखा है, माइक भी लगा हुआ है, हमारी आवाज़ भी उसमें जा रही है। इनको नहीं पता, आज तक धरती पर किसी ने इनका कोई दर्शन नहीं कराया किसी को। और महाराज जी मैं आपको बता दूं कि जो हम ये कर रहे हैं ना, ये क्या होगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, एक तरह से फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएगा कैमरा में। अच्छा, तो महाराज जी जो व्यक्ति, जो भक्त हमें ये सेवाएँ पहुँचाते हैं कि भाई मेरी तरफ से कैप, किसी के जुर्राब, किसी का गरम बनियान, किसी का जुर्रा, ये कम्बल महाराज जी, तो ये सेवाएं उनको दिख जाती हैं कि हाँ वास्तव में इन्होंने संतों को दी हमारी सेवाएं, हमने खुद ने नहीं खाया। उससे इनका मनोबल बढ़ता है। फिर ये भक्त लोग हमें पुनः फोन करते हैं कि भैया 10 रुपये की सेवा मेरी भी लगा देना संतों के कम्बल आदि में कहीं ना कहीं। तो ऐसे ये सिस्टम चलता है एक। और इसके द्वारा महाराज जी हम संतों की सेवा कर पाते हैं लाडली जी की कृपा से और आपकी कृपा से। परंतु इन सब के पीछे हमारा क्या स्वार्थ है? हमारा ये स्वार्थ है महाराज जी कि इसके बहाने से जो हम वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं, जिसे भक्त लोग देखते हैं, उससे थोड़ी सी जीविका हमारी चल जाती है। लाडली जी कृपा से जो भी हमारा होता है वो जीविका चल जाती है। बहुत अच्छा महाराज। इसके अलावा महाराज जी कोई भी वस्तु छुपी हुई नहीं है। ना मुझे विश्वास है महाराज। हाँ महाराज जी, विश्वास है, कोई बात आएगा तो हम तैयार हैं बोलने के लिए।
अच्छा तुम्हारे पक्ष में। अच्छा अच्छा। अगर कोई इधर उधर दाग धब्बा लगाता है, वो हम दाग धब्बा लगने नहीं देंगे, अच्छी तरीके से विश्वास दिलाएंगे उस आदमी को। मेरा पूरा गारंटी विश्वास है, ब्रिजेश गंदा आदमी नहीं है, साफ आदमी है, छल कपटे है। मैं आदमी पहचान लेता हूँ। दुनिया के कहने से क्या होता है, अपने मन में विश्वास होना चाहिए। मुझे विश्वास है, दुनिया तो अच्छे अच्छे को गंदी बताती है, हम उस पर नहीं चलेंगे। मुझे राधा रानी कहती है ब्रिजेश अच्छा है, दुनिया की बात में नहीं आती, भगवान बोलता है, समझे। आप अच्छे हो, सज्जन हो, नहीं तो मैं गंदे आदमी के पास बैठता ही नहीं, मांगता भी नहीं किसी से। गंदे आदमी से मैं सेवा भी नहीं लेता हूँ, समझे। हाँ, और देख लो कितने निशान क्षेत्र आज तक मैंने आपसे कभी नहीं, हम पे मुसीबत पड़ी जब मैं आया हूँ, नहीं तो मैं आता नहीं। मुझे पता है कभी नहीं आते, कभी भी नहीं आता हूँ, समझे। और कभी भी कोई बात आवे आप बोल देना, भगत के सामने मैं बोल सकता हूँ। ब्रिजेश जैसा आदमी पूरे मथुरा जिला बरसाना नंदगांव में कहीं नहीं। ना 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 महाराज जी, ऐसी बात नहीं है। कहीं अगर कोई झूठी बात लगावे कि ब्रिजेश सेवा के बहाने इधर उधर करता है, तो मैं उसको गारंटी से विश्वास दूंगा गलत बात है। कि आपका अनुग्रह बस ये तो कभी भी कोई बात आवे मुझे बुला लेना, मैं पूरा विश्वास दूंगा। तुम्हारा विश्वास देखने के लिए, भाव देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, यही देखने के लिए। अब मुझे पूरा विश्वास पहले से है, और मैं थोड़ा सा परीक्षा के लिए आया था, समझे, कि ब्रिजेश के अंदर है कुछ कि नहीं, कि दुनिया वैसे चर्चा चलती है, तो ये परीक्षा है तुम्हारी, समझे। और राधा रानी ने ही भेजा है, उसकी इच्छा से आया नहीं, मैं आता नहीं, वैसे आदमी के पास मैं नहीं जाता। दूध में कितना पानी है, कितना क्या है, उसका देखना पता पड़ जाता है। विश्वास मुझे पूरा है, लेकिन मैं थोड़ा सा केवल देख रहा था, विश्वास पूरा है। जब भी मैं आया, विश्वास नहीं था मैं आता नहीं। मैं उन्हीं की करुणा से सेवा कर पा रहा हूँ महाराज जी, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है गोविंद। उन्हीं की करुणा तुम पे बरस रही, बरसेगी, देख लेना, कोई कमी नहीं आएगी। दुनिया की बातों में नहीं, चकाचक आनंद रहेगा, पैसे रुपए कोई कमी नहीं आएगी, भंडार पूरा भरा रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी। जहाँ भाव, बिना भाव की भक्ति नहीं, जहाँ भाव नहीं, प्रेम नहीं, दया नहीं, वहाँ भगवान की सत्संग कथा बेकार चले जाते हैं। बिना भाव के कुछ नहीं है। आपके अंदर भाव है तो आपकी कोई कमी नहीं आई कभी भी। भूखों को भोजन, प्यासे को पानी खिलाने से ही कथा भागवत हो जाती है। सारी मेन चीज़ यही है। कथा भागवत करने की कोई ज़रूरत नहीं। कथा भूखा प्यासा उसको रोटी पानी खिलाओ, उसी में तुम्हारा हो गया सबका। कथा तो अपने मन की इच्छा है, लेकिन सारी कथा वही है, किसी पर दया करो, कृपा करो। महाराज जी, आपने आज तक कुटिया क्यों नहीं बनाई अपनी कभी? कुटिया नहीं बनाई, एक दिन तो हमारी कुटिया छोड़ के चले जाएंगे, हम अपनी कुटिया नहीं रहेगी। या महल जो अपना घर है ना, ये खुद छोड़ना पड़ेगा। हमने 20 साल हो गया ब्रज में कहीं कुटिया नहीं, पेड़ के नीचे, दुकान के नीचे 100 का जीवन काटा है। अच्छे अच्छे भजनानंदी भी कुटिया में रह रहे, मैं कभी भी नहीं रहा कुटिया में, समझे। लोग कहते हैं मेरी कुटिया में आ जाए, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। कारण क्या था? कारण यही है कि हमें किसी कुटिया को रह करके उसका लेने देने से, उसका खाने से उसको हमको देना पड़ेगा, कर्जा होगा। हम इतना भजन नहीं कर पा रहे हैं जिसको उसको देंगे। आज हम इस कमल कपड़े को ले जा रहे हैं, इसका भी हमें कम नहीं 24 घंटे भजन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। ये अभी चुकाओ या अगले जन्म में चुकाना तो पड़ेगा ही। किसान की हम मटकी रोटी खाते हैं ना, 4 रोटी खाना 4 घर से लेते हैं, 5 खाना 5 घर से लेते हैं, एक घर बैठ के नहीं खाता हूँ, उसका उतना ही हमें भजन करना पड़ेगा। बहुत विचार से चलना पड़ता है, समझे। जब हमारी नैया पार होगी, नहीं तो पार होने वाली नहीं है। महाराज जी, जो लोग दिन रात संतों के नाम पे खाते हैं, बेईमानी करते हैं, गरीबों को सताते हैं, उनको तो महाराज जी क्या होगा? उनको यमराज के दूत आएंगे, ले जाएंगे, और ऐसे गरम गरम कढ़ाई रहेगी, भट्ठा चलता रहेगा, उसमें सरसों के तेल में उसमें डाल देंगे, 1000 बार डालेंगे, निकालेंगे। सुअर बनना पड़ता है, कुत्ता बनना पड़ता है। संतों के नाम से खा रहे हो तो गरीबों को बांटो, ज़रूरतमंद को बांटो, जिसको नहीं उसको दो, भूखों को। और उससे पैसे वाले को देने से नहीं फायदा है, उनका कल्याण होने वाला नहीं। अभी मज़ा है, आगे उनके लिए सज़ा मिलेगा। अभी उनको पैसे में उनको याद नहीं है, पैसे में फूले हुए हैं कि हम बहुत बड़े पैसे वाले हो गए, लेकिन थोड़े दिन के बाद जब प्राण निकलेगा, जब उनको सब बुरी दशा हो जाएगी, जीवन ही नरक में चला जाएगा। देख लो कितनी सूरियाँ घूम रही है, पहले मनुष्य थी, अच्छे बुरे कर्म करके सूअर बन गए। इससे इंसान अच्छा कर्म नहीं करेगा तो सूअर बन जाएगा। इसलिए हमने कभी घर मकान कभी नहीं आसक्ति रखा, इससे हमारा जीवन कट रहा।
3 बार कुत्ता काटा, हम कभी भी दवाई लेने नहीं गए, राधा रानी की कृपा से अपने आप ठीक हो गया, समझे। नहीं तो लोग सुई दवाई लगवाते हैं। 3 बार कुत्ता काटा, कुछ भी नहीं लेने गए। हमको मिलेगा दवाई खाएंगे ना, राधा रानी किसी को भेजेगी तो दवाई करेंगे, हम किसी के पास जाएंगे नहीं। जंगल में बैठा रहा महाराज, 3 दिन हो गया, कोई आया, बोला बाबा कैसे बैठे हो, क्या बात है, पट्टी यहाँ लगी हुई थी, बोला चलो मैं सुई दवाई लगा लाता हूँ, ऐसे मर जाओगे। हम कि तुम्हारी इच्छा, मैं तो कहीं नहीं जाऊँ, जैसे राधा रानी। वहाँ ने जाके लगवाए सुई दवाई, ठीक हो गए। मैं किसी से नहीं मांगा। तो जंगल में भी अगर आप रहोगे तो भगवान वहीं भेज देगा, उसका विश्वास होना चाहिए। विश्वास कैसे पैदा होगा महाराज जी? विश्वास उसके ऊपर हो जाओ, एकदम भूखे प्यासे सहन करो, 2-4 दिन रोटी पानी छोड़ दो, देखो वहाँ अपने आप का ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर पूरी कृपा होगी। मैंने 4 दिन रोटी नहीं खाया, जंगल में भी रोटी आई है, समझे। किसी को पता नहीं है, 3-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक घर मकान नहीं, जंगल, वहाँ भी हमको रोटी आई है। उसके ऊपर हो गए, हमके मरना है मार दो, हमें चिंता नहीं मरने की, मिट्टी का शरीर मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन वहाँ भी रोटी आई है। बीमारी दवाई हुआ, वहाँ जंगल में भी किसी ने हमको ले आकर के पैसा दिया, दवाई कराया। विश्वास उसके ऊपर लग जाओ, अपने आप ही पार करेगा, समझे। मैं विश्वास करके आया था कि आज मैं ब्रिजेश से कंबल कपड़ा ले आऊँगा। अब देखो इच्छा पूरी हुई कि नहीं। आप समय पे यहाँ मिले हो, नहीं तो कभी मिलते भी नहीं मिलते महाराज जी हम इस समय। वहाँ से इच्छा हुई कि जाओ ब्रिजेश वहीं मिलेगा, मैं इस समय देख के आया हूँ। हम कभी नहीं मिलते इस समय महाराज जी। नहीं मिलते आप। हम 3-4 बार महाराज जी उज्जैन वाले बोले थे, हमको डॉक्टर को दिखाना था। हाँ महाराज जी। दिमाग में पहले चोटें लगी, लड़ाई झगड़ा, पुरानी घर गृहस्थी की बात, तो दिमाग का टेंशन कुछ खराब चल रहा, मानसिकता। हमने कहा इसका इलाज एक्सरा हो जाए, ये पता पड़ जाएगी। मैं 2-3 बार 4 बार यहाँ आया, यहाँ पता लगाया, फ़ोन भी करवाया, आप नहीं मिले, समझे। फिर हमने कहा चलो कभी न कभी मिलेंगे। देखो समय की बात, आज मैं अपनी इच्छा से आया हूँ, ब्रिजेश से कंबल कपड़ा ले आऊँगा, आज आप यहाँ मिले हो। ये प्रभु की इच्छा है। जब संयोग बनता है जब ही आदमी मिलता है। हमारा आपका संयोग बना है, जब मुलाकात हुई है, नहीं कितने दिन अन्य क्षेत्र में जाता रहा, कभी बातचीत इतनी नहीं होती। नहीं, कभी आज तक बात नहीं हुई मेरी आपसे। न कभी नहीं हुआ, लेकिन अब संयोग बना है, जब बातचीत हुआ। हाँ, आज तक कभी बात नहीं हुई मेरी आपसे, कभी भी नहीं बात हुआ। बस मैंने आपका दर्शन किया था, आप आते हुए प्रसाद ही आपको पता था। मैं भी बोलता, आपसे मैं कभी प्रयास नहीं किया। नहीं, आपका स्वभाव अच्छा है, किसी से बोलते नहीं, बढ़िया, अपने काम से मतलब रखना चाहिए। मैं भी देख लो, किसी से कोई मतलब नहीं, आता जाता अन्य क्षेत्र में, किसी साधु से बांसबाजी नहीं, अपने आया पाया चला गया, किसी से। मेरी फिर एक आदत है, मुझे जो विभूतियाँ दिखाई देती है ना कि ये शांत हैं, मैं उनको शांति रहने देता हूँ, मैं कभी उनसे कुछ नहीं कहता। ना, उसमें फिर अपराध हो जाएगा। अपराध हो जाएगा उसमें। आपका इसी से हिसाब से चलोगे ना तो आपका जिंदगियाँ पार हो जाएगी। कुछ कहना नहीं है। दोबारा आपको जो चाहो तो इसी मनुष्य जन्म फिर ऐसे मिलेगा, फिर दोबारा इसी संसार में आकर फिर इसी तरह सेवा करोगे जैसे आज कर रहे हो। ये मत कहे कि एक बार मनुष्य का जन्म 1000 बार मिल सकता है। हम भगवान के अगर सच्चे धर्म से रहें, अच्छे कर्म करें, 1000 बार भगवान देगा, देना पड़ेगा उसको। अच्छी पढ़ाई पढ़ोगे तो नौकरी सर्विस मिल जाएगी, अच्छा भजन करोगे तो भगवान आपको दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा। दोबारा मिलता है, तिबारा मिलता है। इसी विचार से भजनानंदी साधु को तंग भी नहीं करना चाहिए। जो जिस मार्ग जा रहा है दंडवत प्रणाम कर लो, बस उतनी बात। उसके इधर उधर ज़्यादा बहसबाजी करोगे वो अपराध लगता है। क्यों? उसका भेष रूप कुछ पता नहीं पड़ता, किस रूप में घूम रहा है। पागल बन के, कपड़े गंदे पहन के, नहाता धोता नहीं, उसी भेष में भगवान की भक्ति होती है। भंडारा भंडारा खाने वाले, इधर उधर घूमने वाले, वो भजन नहीं कर पाते हैं। वो सारे जीवन भंडारा खाएंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन उनको भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, समझे। केवल यही अंडारा भंडारा खाते रह जाएंगे, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। महाराज जी, हमें क्या करना चाहिए गृहस्थ में रह के? फिर कोई आप इसी मार्ग से चलते रहो। अभी जितनी उम्र में तुमने चेत लिया है ना, कच्ची उम्र, अभी तुम्हारा 80-90 बरस के चेते नहीं, दुनिया से चले गए, बीमारी दवाई रोग भोग, उनका जीवन नरक में चला गया। आप अभी से चेत लीजिए, प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, इसी तरीके चेते रहोगे ना, आपकी नैया पार हो जाएगी। संसार में आना जाना नहीं पड़ेगा। ऊपर आपके लिए तैयार है विराजमान, कुर्सी तैयार है, जीवन अमर रहोगे। यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा। वहाँ अपना देवी देवता है, वहाँ आनंद है स्वर्ग में। यहाँ आने जाने वाला संसार का चक्कर खत्म हो जाएगा। न मरना होगा न जीना होगा, ऊपर ही रहोगे, समझे।
ये रास्ता ही ऊपर जाने का है, आवागमन से छुटकारा, संसार माने जाने वाला रास्ता यही है। यही है, किसी की सेवा करो, भूखे प्यासा कुत्ता बिल्ली उसको रोटी दो, जिसको ज़रूरत है कपड़े लत्ते को उसको ज़रूरत है, समझे। पूछ लो कौन कैसा कहाँ है, किसके घर मकान नहीं, कुटिया नहीं, उसके लिए पन्नी झोपड़ी बनवाओ। यही कथा भागवत है, यही मनुष्य जीवन का सार है, मनुष्य तत्व यही है, यही सब कुछ सत्संग यही है, समझे। गंगा नहाने जमुना नहाने से कुछ नहीं होगा, मन साफ मन चंगा कटौती में गंगा है। मन साफ है तो गंगा नहाने की जरूरत नहीं है। यहीं तुम गंगा नहा ले, किसी गरीब की सेवा कर दिया और प्रसाद दे दिया, दक्षिणा दे दिया, कपड़ा दे दिया, यही तुम्हारा हो गया। यही इलाहाबाद कुंभ है, यही प्रयागराज कुंभ है, यही कुंभ है, यही कुंभ है, समझे, यही कुंभ है, समझे। जो कुंभ करना चाहिए, माता पिता आपके दुखी पे पड़े हैं, रोटी पानी के लिए तरस रहे हैं, कपड़े लत्ते नहीं, रो रहे हैं, आप कुंभ जा रहे हो, माता पिता तरस रहे हैं, उनको दुख दे करके कुंभ नहाया आओगे, लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा महाराज। माता पिता का पहले सेवा करो, उसके बाद कुंभ जाओगे तो कुंभ भी कृपा होगी, नहीं तो कुंभ वाले की कृपा नहीं होगी। इधर हम ठुकरा रहे हैं, उधर जाके कुंभ नहाने से हमारा उद्धार नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा गुरु माता पिता है, जिसने संसार में जन्म दे दिया, भगवान से कम नहीं है। किसी भी कथा भागवत सुन लेना, सबसे बड़ा गुरु माता पिता है। जब ये गुरु है, जो हम मंत्र दीक्षा लेते हैं, जब ये गुरु है कि ये गुरु वो काम नहीं कर सकता जो माता पिता कर दिया। उसने संसार में हमको जन्म दे के भेज दिया, हाथ पैर बनाया, आँख बनाया, नाक बनाया। अब हम अपने धीरे धीरे करके बड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे अपना धंधा पानी करके रोजगार करके कमाए खाएंगे। वो सबसे बड़ा माता पिता है। तो माता पिता को कभी नहीं ठुकराना चाहिए। जिसने माता पिता को ठुकरा दिया उसको कहीं नहीं गुजारा होने वाला है, जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, समझे। महाराज जी, जो लोग जिनकी सामर्थ्य सेवा करना नहीं है, हाँ, उन लोगों का पार कैसे लगेगा? उनका पार हो जाता है। जैसे जो सेवा करने लायक नहीं है, पैसा नहीं है उनके पास, पैसा नहीं है, उनका ऐसे पार हो जाता है। सत्संग करने, किसी को बुरी वचन मत बोलो, रोटी तो दे सकते हो अपने घर आने पर, पैसा नहीं दे सकते, कपड़ा नहीं, तो कुत्ता तुम्हारे दरवाजे, उसको एक रोटी दे दो, तुम्हारा पार हो जाएगी। नहीं है, ये कुत्ता है ना, एक रोटी उसको खिला दो, तुम्हारा नहीं, ये पार हो जाए थे। ये कुत्ता यमराज के दूत से बचाता है। जब यमराज प्राण लेने आते हैं ना, यही कुत्ता कहता है इनको मत ले जाओ, इन्होंने हमको एक रोटी डाली है। हाँ, कुत्ता इनके दौड़ता है काटने के लिए, ले जाने नहीं देता, रोकता है, चढ़ता है। कुत्ता नरक से बचाता है। तुम कुत्ते क्या समझ रहे हो? कुत्ता के अंदर बहुत भगवान की शक्ति है। सारी महाभारत, सारी कथा कुत्ते के अंदर है। मैं किसी को बताता नहीं, लेकिन आपका सेवा भाव, सारी जो नॉलेज ज्ञान है ना, उसको को दिया जाता है। अच्छे सज्जन आदमी को, ब्राह्मण को, जो सेवा भाव करने वाला हो, उसको सत्संग दिया जाता है। हर किसी को ज्ञान भी नहीं दिया जाता है। मैं बताता नहीं, ये कुत्ते वाली बात ना, कोई हम पे कम नहीं, एक कंबल चाहे 1000 कंबल दे दे, मैं बताता नहीं। लेकिन आपका भाग अच्छा जो मैं बता रहा हूँ, समझे। ऊपर वाली कृपा बोल रही कि इनको बताओ, नहीं बताता नहीं मैं। लोग कहते हैं सत्संग करो महाराज, कुछ चीज़ बताओ, मैं बताता नहीं हूँ। क्यों? उनके अंदर भाव नहीं, भक्ति नहीं, सेवा नहीं, उनको बताना भी नहीं चाहिए। अपनी रास्ता, अपना ज्ञान मार्ग, अच्छी चीज़ उनको मैं बताता नहीं, भले उनको बुरा लगे। लेकिन ये प्रेरणा दे रही राधा रानी कि इनको बताओ, जो तुम्हारे पास हो इनको बता दो, समझे। आपके ऊपर कृपा है, नहीं तो ये सब सत्संग, ये सब बातें नहीं यहाँ निकलती, समझे। पूरी कृपा है आपके ऊपर। जिस पे कृपा राधा रानी की, उस पर कोई बिगाड़ने वाला नहीं है दुनिया में। गोली भी चले ना, आप कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको ऊपर कोई गोली चले ना, आपका प्राण नहीं निकलेगा महाराज। क्यों? बचाने वाला बैठा हुआ है, समझे। महाराज जी, फिर इतनी कृपा है लाडली जी की, पूरी कृपा है, तो फिर मन शंका और संदेह में क्यों जीता है ये? कौन शंका संको, कुछ निकाल दीजिए। 24 घंटे भयभीत रहना कमजोरी है, दिल कमजोर है, समझे। दिल तो कमजोर है महाराज जी, दिल कमजोर है। मैं आपसे बता रहा हूँ, डॉक्टर नाड़ी देख कर बताएगा, मैं दूर से बता रहा हूँ, दिल कमजोर है, समझे। दिल कमजोर है। और जो है, आप जो है दिल के लिए थोड़ा सा सेव है ना, सेव थोड़ा सा खाया करो, जूस वूस पिया करो। बाकी दवाई वाई के चक्कर में ना पड़ा, दवाई गर्मी बनेगी। आपका दिल कमजोर है, इसलिए संशय भ्रम है, शक बना रहता है। हाँ, है, शक बना रहता है। कोई संत हमको कुछ कह देता है, उस पर उल्टा बनता, गलत बनता है, अरे हमको भगवान ने ऐसा कह दिया।
कमजोरी है, मानसिक कमजोरी। ऐसा भय रहता है। हाँ, तो मानसिक कमजोरी, आप थोड़ा सेव खाइए, मानसिकता के लिए आप थोड़ा सा बादाम खाइए, बादाम दिमाग को जो है ताकत देगा, समझे। बाकी दवाई वाई से गर्मी चलेगी, इससे आपको ताकत मिलेगी। तो इसलिए आप थोड़ा सेव खाएंगे, दिल पे थोड़ा मजबूती आएगी, संशय भ्रम निकल जाएगा। बादाम खाइए सवेरे, दूध मिल जाए, नहीं तो ऐसे दो चार बादाम 10 बादाम खा करके पानी ऊपर से पी जाओ, दूध पी मिल जाए तो और अच्छा है, गाय का भैंस का कोई भी, समझे। और देसी अगर घी मिल जाए वो भी खाए, वो भी दिमाग को ताकत देगा। संशय भ्रम या डर भय निकल जाएगी, ये कमजोरी है और दवाई गोली से निकलेगा नहीं, समझे। इसमें खुराक चाहिए, समझे। और खाना पीना आप चावल वावल मत खाया करें, समझे। है, चावल मत खाना, शरीर कमज़ोर है आपका, दूर से मैं देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर नाड़ी देख कर बताएगा एक्सरा करके, मैं दूर से एक्सरा कर लिया, नाड़ी बता रहा हूँ आपका शरीर कमज़ोर है। आप मूंग की दाल रोटी खाइए, चावल मत खाइए, समझे आप। और सेव और बादाम खाइए, बादाम दिमाग के लिए, सेव है दिल को ताकत देगा, संशय भ्रम निकल जाएगा। और ज़्यादा किसी से अच्छी आदमी के पास बैठो, ज़्यादा बहस करने वाले, ज़्यादा फालतू बात करें उसके पास बैठो मत, उससे मानसिकता खराब होती है। अगर मानसिकता एक जगह रखना है, शांति में रहो। आप जितना शांत रहोगे, जितना भजन करोगे, जितना भीड़ भाड़ से दूर रहोगे, उतना मानसिक सही रहेगी। इसलिए उज्जैन वाले बाबा मानसिकता देख कर भाग गए। हाँ, भाग गए महाराज जी। वो उज्जैन वाले बाबा को यही है, केवल खुराक मिल जाए ना, हाँ, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाए, उनको तुम लाख रुपए की दवाई खवा लेना, ठीक नहीं होंगे महाराज। नहीं हो रहे वो, मैं दिल्ली ले गया उनको दिखाने। हाँ, दिल्ली ले गया महाराज जी। मैंने महाराज से कही आप कितना भी घूमे आना, लेकिन आपकी कमजोरी है, किसी भी बड़े बड़े डॉक्टर पे चले जाओ, वो चीज़ खाने के नहीं बताएंगे, उनको तो पैसा चाहिए है। 20,000 10,000 तो हम ये दवाई ले जाओ, फिर ये ले जाओ, उनको पैसा कमाने मतलब है। उनको बादाम घी मिले, उनको कमजोरी है। हार्ट कितना भी हो, दवाई गोली भी चाहिए, लेकिन हार्ट के लिए मजबूती खुराक भी चाहिए। दवाई गोली से आप गाड़ी नहीं रोक पाओगे, खुराक से भी रुकेगा, समझे। जब खुराक मिलेगी, जब दवाई गोली भी काम करेगी। वो खाते पीते तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं खाते, एक रोटी खा ली तो खाली, एक रोटी खा लिया, भूख प्यास नहीं। अब उनको हार्ट अटैक हो जाता है। और मानसिकता खराब करने वाले सुबह शाम कोई आ रहा जा रहा। जितना आप शांत रहोगे उतने ब्लड प्रेशर में शांति मिलेगी, दिमाग शांति में। गया था परसों उनके दर्शन करने के लिए। अच्छा, 2 दिन पहले राजस्थान गया था हमारा। हाँ हाँ हाँ, तो अभी ठीक है थोड़ा सा। अब वो सही रहेंगे। वो क्यों, यहाँ भीड़ भाड़ से ना, भीड़ नहीं है कोई, वहाँ भीड़ नहीं ना, वहाँ जितना शांत रहेंगे ना, ये ब्लड प्रेशर का नियम है, जितना आप शांत रहोगे ना, ये बिना दवाई के भी शांत रहता है, समझे। हमको भी ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर बोला है दवाई के लिए, लेकिन मैं दवाई ले रहा हूँ, लेकिन मैं भीड़ भाड़ से दूर रहता हूँ, शांत रहता हूँ। जहाँ माहौल ख़राब हो वहाँ मैं बैठता नहीं हूँ। इसके लिए माहौल अच्छा होना चाहिए। अब हमको अपने को कंट्रोल करें, माहौल के हिसाब से कंट्रोल होता है। माहौल गड़बड़ है, वहाँ आपका कंट्रोल कर पाओगे? नहीं होगा। माहौल के हिसाब से मतलब गड़बड़ होता है। इनके उज्जैन वाले बाबा का ब्लड प्रेशर सही हो सकता है, लेकिन उनको सोने बैठने के लिए 2 घंटा नींद चाहिए, नहीं मिलती उनको, नहीं मिलती है। भूख प्यास क्या है, उनको टेंशन है, वो भी नहीं मिलती है। सुबह आ रहा, कोई शाम आ रहा है, अब दिन भर उनका माथा खराब, अब हार्ट अटैक तो बढ़ेगा ही, भूख में भी कमी आएगी, समझे। पेट की खराबी से तमाम रोग बनते हैं जब उनका ऐसा हाल होता है। जब वो शांत जगह रहेंगे ना, उससे आप धीरे धीरे ब्लड प्रेशर सही होगा, भूख भी बढ़ेगी, सब लाइन सही हो जाएगी। कोई कमी होगी तो उसके लिए दवाई गोली चलेगी, समझे। जब कोई कमी होगी, आधी बीमारी तो कम नहीं खुराक से जाती है, आधी दवाई जाती है। और 10-20 हज़ार रुपया डॉक्टर दे और पैसा सब बर्बाद चला जाएगा, क्या फ़ायदा है। महाराज जी कितना समय हो गया आपको घर छोड़े हुए? हमको महाराज हो गया 30 बरस। हाँ, काले बाल थे, कम नहीं तो 20 बरस का था। जब से यहाँ से वृंदावन से रासलीला गई थी, रासलीला देख के हम मोहित हो गए कि लड़का अच्छा है, सब भगवान है, इनकी रासलीला मोहित। उनके साथ ही मैं चला आया वृंदावन से, फिर वृंदावन छोड़ के बरसाना आ गया, फिर बरसाने से कहीं गया नहीं। फिर मेरा मन इसी भगवान की भक्ति में रह गया। मैंने बचपन से चला, शादी ब्याह कुछ नहीं किया, घर द्वार छोड़ दिया। तो घर वालों ने ढूंढा नहीं आपको? ना, कुछ नहीं ढूंढा। 2-4 हमने कहा कि जिसको मिलना जुलना यहाँ आ जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा तो राधा रानी मैया और बाप है, और कोई नहीं दुनिया में है। मैं उसी के भरोसे जी रहा हूँ। प्रसादी वगैरह कैसे करते हैं आप? प्रसादी भिक्षा करता हूँ, सब्जी मिल गई, न मिला
तो गुड़ रखता हूँ, टेटी रखा और कभी अचार रखता हूँ, कभी टेटी का अचार, उससे रोटी खा लेता हूँ। सब्जी मिल गई, सब्जी से खा लिया, इस तरीके से रखता हूँ। महाराज जी रहते थे, वो कभी कभी अचार मंगवा देते थे उज्जैन वाले, उससे रोटी खा लेता था। कभी गुड़ से खा लिया, सब्जी मिल गई तो तब तो ठीक। यही भिक्षा ही करता हूँ मैं। किसी का अन्न जो है ना, मैं खाता नहीं अंडा भंडा। सोते कहाँ है रात को आप? सोते मैं ऐसे ही मतलब हूँ, मतलब दुकान पे किसी मंदिर में जाकर सोता हूँ। आप यहाँ सो जाया करो डेली। अच्छा तुम बसंत पंचमी निकल जाने दो, ये बसंत पंचमी ने मैं यहाँ सो जाया करूँगा। नहीं, यहाँ आप क्या दिक्कत है सर्दियों में? अभी भी मैं दुकान पे, दुकान वाला बोल रहा सोने के लिए, उसने पन्नी लगा दी है। भाई ये तो आपका है ये ना, आप आराम से सो गए, लैट्रिन बाथरूम सब व्यवस्था है, पूरी सेट है। ठीक है, तो मैं कभी देख लेंगे, बता दूंगा समय शाम को और भी संत सोते हैं यहाँ पे। हाँ मैं बता दूंगा, समय देख करके बता दूंगा मैंने, जब उसकी प्रभु की इच्छा होगी। गद्दा वद्दा सब है हमारे पास। हाँ तो ठीक है, जब प्रभु की ताकत है, आपको ताकत चाहिए तो ठीक है, मैं बता दूंगा। अभी उसका भाव प्रेम है, थोड़ा सो रहा हूँ। जब वहाँ से हमारा बिस्तरा उठ जाएगा ना, तो मैं और कहीं नहीं, मैं यहीं लाऊंगा। क्यों? तुम्हारा भाव प्रेम देख के मेरा बिस्तरा यहीं आएगा। वहाँ आप यहीं रहना, आपको चाय भी दे देंगे पूरे की हम। हाँ आराम से मस्ती में रहे यहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं करना। मैं, मुझे विश्वास है महाराज, मुझे विश्वास है। मैं वहाँ उठेगा बिस्तरा यहीं आ जाएगा। हाँ यहीं आ जाना आप। हाँ यहीं आ जाएगा। और हमारा आश्रम जहाँ भी रहे, आप हमारे साथ रहना। बिल्कुल बिल्कुल रहूँगा, बिल्कुल रहूँगा महाराज। आपका भाव, सुबह भी प्रसादी आपको यही मिलेगी, मैं घर से ला के दे दिया करूँगा मैया से बनवा के। ठीक है, ठीक है। आपको 2 फुल्का देगी या सब्जी देगा, कहीं मत जाओ बच्चा करने। ना मैं मस्ती में आराम से भजन करो पूरे दिन बैठे बैठे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा करेंगे। अभी उसका भाव प्रेम है, जिस तरीके से इसे भाव आपका है, फिर किसी दिन आके हमारे आसन लग जाएगा। जहाँ मेरा भाव होता है वहाँ मेरा आसन लगना है, चाहे जितना दिन लगे। महाराज जी आप सीटी स्कैन के लिए बोल रहे थे मुझे, माइंड के लिए। हाँ हाँ महाराज जी ने आज्ञा की थी, मुझे याद नहीं थी, आज मुझे याद आई है। हाँ 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 इसके लिए हाँ महाराज आज्ञा क्या करे, ब्रिजेश आज्ञा की उन्होंने कि महाराज जी का सीटी स्कैन कराना है। हाँ सीटी स्कैन इसका कहीं होता है मथुरा, माइंड का मथुरा होता है महाराज जी, तो यही करवाना है। महाराज जी मैं करवा दूंगा आपका सीटी स्कैन, यही मतलब यहाँ का और गले तक। हाँ मैं करवा दूंगा महाराज जी। ये करवा कर उसका आप मुझे आज्ञा करो, कब करवाना है आपका? मैं बता दूंगा, आप मुझे बता देना, मैं आपको ले चलूंगा गाड़ी से महाराज जी यहाँ से। हाँ हाँ। और मथुरा आपको आराम से सीटी करा के लाऊंगा। पंकज गुप्ता है, पंकज शर्मा पकड़ता है, माइंड का डॉक्टर है मथुरा में। हाँ हाँ। मैं उससे करा दूंगा आपका। हाँ उसी से करवा देना, मैं बता दूँ। अभी मैं वहीं बरसाने में कहीं जा नहीं रहा हूँ, अभी मैं 10-15-20 दिन यहीं बरसाने में। मैं भी मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि महाराज जी की आज्ञा थी मेरे लिए और हाँ। मैं भूल गया था, विस्मृति हो गई मुझे। मैं आपके लिए मैं 3-4 दिन आया, वहाँ पूछा, फिर वहाँ बोला कोई वहाँ जाओ, फिर मैं चारों तरफ ढूंढ के हम ऐसी वास्तव में आपने सत्य कहा कि ऐसी करुणा है उनकी। हाँ ये वास्तव में करुणा कर रही है मेरे ऊपर, क्योंकि गुरु अवज्ञा हो रही थी, मुझे महाराज जी ने आज्ञा की थी। हाँ, और हाँ, मुझे 2 दिन पहले आपका स्मरण हो रहा था। हाँ 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 बहुत तेज। मैंने कहा महाराज जी की तूने अवज्ञा कर दी ब्रजेश। हाँ, हाँ। उन्होंने उस संत के लिए सीटी स्कैन के लिए बोला, और मुझे महाराज जी मैं अन्य क्षेत्र बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। ना आप मुझे स्मरण हो रहा था 2 दिन पहले। हाँ मैं तूने अवज्ञा कर दी महाराज जी की। ना बिल्कुल आप टेंशन मत करो, या बात के लिए तुम कोई गलानी मत करो, कोई टेंशन हमारे तरफ मत करो, समझे? तुम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहा है, तुम्हारा कुछ कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, समझे? तुम यह बात का टेंशन मत करो, हमें विश्वास है तुम सब कुछ कर दोगे मेरे लिए, एक्सरा करा दोगे मेरे लिए, जान भी दे दोगे मुझे। बिल्कुल महाराज, मेरे लिए जान दे दोगे, मैं, मुझे इतना विश्वास है जान भी दे दोगे। एक्सरा क्या चीज़ है, जान भी दे दोगे मेरे लिए। बिल्कुल महाराज जी। है मैं कहने की दुनिया के चक्कर में नहीं, मैं, मुझे पूरा विश्वास। महाराज जी आप मुझे कभी भी आज्ञा कर देना, कभी भी मैं बता दूंगा। इच्छा हो। हाँ यही महाराज जी से बोले थे ना, उन्होंने कहा मैं ब्रजेश से करा दूंगा। हाँ मुझे बोला था उन्होंने। मैं 3-4 दिन आया, हमने कहा ब्रजेश कहीं बिजी है, फिर पीछे देखेंगे। हाँ व्यस्त रहता हूँ सेवा में महाराज जी। मुझे पता है 20 काम है ना। हाँ महाराज जी 20 काम है, इसलिए आपको उस समय नहीं मिला। आपकी बार मैं बोल दूंगा और साथ ही जा एक करा करके आ जाएंगे। ठीक है महाराज जी, उसकी समझे। ठीक है महाराज जी। और ठीक है, फिर हमें आज्ञा दो आप। ठीक है महाराज जी।